तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मानवा में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस और वायलेंस है। तो अगर आप लोगों को इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ह्यूमन और डीमन के बीच पीस कॉन्फ्रेंस के दिन हमें डीमन क्वीन के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक छोटे से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। इसी के साथ हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पे डीमन क्वीन काफी ज्यादा घायल होती है और वो कह रही होती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि हम सभी एक साथ मिलके पीस को एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? और इसी के साथ हम उसके सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बंदा उससे कह रहा होता है, क्या तुमने सचमुच सोचा कि ऐसी दुनिया बन सकती है जहाँ पे डीमंस और इंसान एक साथ मिलकर रह सके? ऐसा कभी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ कभी भी मिलकर नहीं रह सकते। तो उसकी बातें सुनते हुए डीमन क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे वो अपनी फुल पावर को अनलीश करती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जहाँ पे वो उस आदमी को मारने वाली होती है कि तभी उसके पीछे से एक लेडी आती है जो कि उसके पीछे से अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। जहाँ पे वो कह रही होती है, आखिर तुम क्या सोचते हो? हमें इस जहर को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है जिसका असर तुम पर हो सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन क्वीन के ऊपर वो जहर फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लगती है। जहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है, ये सोच रहा कि तुम जैसा बेकार सा क्रीचर अभी भी सांस लेने की हिम्मत कर रहा है, ये काफी ज्यादा बेकार है, तुम्हें तो अभी का अभी मर जाना चाहिए। और इसी के साथ वो उस पर काफी सारा अटैक करती है, जिसकी वजह से डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है। उसी तरफ ये देखते हुए वो छोटा सा क्रीचर अभी भी रो रहा होता है। इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उस लेडी के पीछे से एक आदमी उससे कह रहा होता है, ये डीमन क्वीन इमॉर्टल है, इसे मारा नहीं जा सकता। इसी के साथ फिजिकल पेन उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी और वो जल्दी हील भी हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन क्वीन बहुत ही जल्दी हील हो रही होती है। जहाँ भी वो आदमी कह रहा होता है, इसका मतलब हमें इसे सील करना पड़ेगा, तो हमें उसे असली दर्द का स्वाद चखाना होगा, एक ऐसा दर्द जो कि उसकी स्पिरिट को एक कोने में ले जाए। और मेरा मानना यह है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद हम लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे। खैर, अब तुम्हारे अंदर के डार्कनेस को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ सभी लोग डीमन क्वीन को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो छोटा सा मॉन्स्टर मन मन कह रहा होता है, क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? इसी के साथ वो डीमन क्वीन में उसे देख रही होती है और कह रही होती है, अर्चिव यहाँ से भाग जाओ। ये देखते हुए अर्चिव की आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी उसे देखते हुए हंस रहा होता है और कह रहा होता है, वैसे ये कमीनी है तो एक औरत ही। और इसी के साथ वो उसके कपड़े फाड़ने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, जहर की वजह से अब तो ये हिल भी नहीं सकती, तो हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, तो चलो आगे बढ़ो। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, इसके करीब जाना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हुआ करता था, लेकिन अब जहर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती, तो अब तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ वो सभी मिलके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए अर्चिव की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे उसे डीमन क्वीन की पहले की बातें याद आ रही होती है कि डीमन क्वीन उससे कितना प्यार करती थी। ये सब याद करते हुए वो आगे बढ़ता है और उस दूसरी लेडी पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उसके पेट पे एक फॉर्मेशन सा क्रिएट करता है। लेकिन उसके इस अटैक से उस लेडी को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो लेडी ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और इसी के साथ वो उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है, जो कि देखते हुए डीमन क्वीन बहुत ही साधारण होती है। जहाँ पे वो उसके कटे हुए सिर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उसके हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमन क्वीन नीचे गिर जाती है। जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है, अब ऐसा लगता है कि हमारे ब्लेड्स काम करने लगे हैं, तो अब हम इसे सील कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो डीमन क्वीन आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, आर्चीफ ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो इंसान कह रहे होते हैं, क्या तुम जैसे डीमंस भी अपने तरह के लोगों के लिए सिंपैथी फील करते हो? ये सब तो बकवास है। क्या ऐसा तो नहीं कि छोटे से चीज के मौत से तुम टूट चुके हो? एक डेविल जिसने अनगिनत लोगों की जान ली है, क्या मजाक है? आखिर वो इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है? ये देखते हुए वो डीमन क्वीन कह रही होती है, तुम कमीने कहीं के भी। वो आदमी उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी खुद की इमॉर्टलिटी को कर्स कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बस तुम्हारा वेट कर रहा है। तो चलो इस पॉर्गेटरी को सील कर दो और इसके बेकार से बॉडी को इधर उधर फेंक दो और इटर्निटी तक इसको पेन में ही रहने दो। और इसी के साथ वो सभी मिलते हुए डीमन क्वीन पर अटैक करते हैं, जहाँ पे वो उसे खत्म कर देते हैं। जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, तुम गंदगी कहीं के, तुम्हारा ऐसा ही हंसर होना था। दूसरी तरफ वो जो लेडी होती है उसके पेट में अचानक से कुछ होता है, लेकिन वो उस पर गौर नहीं करती है और उस आदमी से कह रही होती है, चलो अब सीलिंग सेरेमनी को शुरू करते हैं। और इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ते हैं।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है, और ये बस तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ, है ना ये कमाल की चीज। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो, और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनी गेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर डीमन क्वीन को सील करने के बाद ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं, जहाँ पे उन 8 हीरोज में से 2 हीरो हेज़लवुड और सोडे, उन दोनों का एक चाइल्ड होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है अचानक से उसकी आंखों के कलर चेंज होने लगती है, और ये एक ब्लड पैरासाइट है। और आप सबको तो पता ही होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं। एक पैरासाइट जो कि अलग अलग स्पीसीज के बर्ड्स के घोंसले ढूंढता है और उनके अंडे को बाहर निकाल देता है, और फिर उन्हें अपने अंडों से बदल देता है। और डीमन किलर्स का मतलब यह है कि गर्भ में ही ह्यूमन बेबी के सोल को डिवोरिंग करना और अपने सोल को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना, और ये एक फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक है। और फिर इसी के साथ 6 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। हम एक बड़े से मैदान को देखते हैं जो कि हरे घास से भरी हुई होती है, जहाँ पे हम लीसेलोटे को देखते हैं जो कि कह रही होती है, एलेक्जेर चलो मेरे पास आओ। और इसी के साथ ये उसी 8 हीरोज में से एक हीरो लीसेलोटे एलेक्जियल होती है। इसी के साथ हम वहाँ पे एलेक्जेर को देखते हैं, या फिर कहो ये वही आर्चीव है जो कि कह रहा होता है, हाँ बताओ क्या हुआ मामा। तभी अंदर ही अंदर वो कह रहा होता, नहीं ये बेकार है। इसी के साथ वो हमें बताता है, मेरा नाम आर्चीव है, और जब उन्होंने मेरा सर काटा और मुझे मार डाला था तो उससे पहले मैंने उन 8 हीरोज में से एक में ब्रूट पैरासिटिज्म फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था, और इस लेडी के बच्चे की प्लेस को अपने साथ स्विच कर लिया। और उसमें बस ब्लड पैरासिटिज्म एक ऐसा स्पेल था जो कि मैं कास्ट कर सकता था, और वैसे भी मेरे पास थोड़ी सी ही माना बची थी, और इसीलिए डीमन क्वीन को रेस्क्यू करने के लिए मैं फिर से एक ह्यूमन के रूप में रिबॉर्न हुआ। मतलब मेरे मॉडल एनिमी के एक सन के रूप में मेरा जन्म हुआ। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, मैंने उस लेडी की बेटी के रूप में जन्म लिया जिसने डीमन क्वीन को ह्यूमिलेट किया था। जो डीमन क्वीन मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ थी, जहाँ पे मेरे कोई मॉम डैड नहीं थे, ना ही मुझे ये पता था कि मैं क्या हूँ। इसके अलावा ये देखने के बाद कि मैं जैसे अंडे से बाहर निकला तो मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से मेरे तरह के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जहाँ पे इंसानों के बच्चे मुझे काफी ज्यादा पीटते थे और मारते थे। लेकिन उस दिन मेरी उससे मुलाकात हुई, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन इंसानों के सामने एक लेडी आती है, जिसे देखते हुए वो इंसान घबरा के भाग जाते हैं। इसी के साथ वो लेडी आर्चीव के सामने आती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, हे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने इतना कमजोर डीमन पहले कभी भी नहीं देखा। ये कहती है वो उसके पास आती है और कह रही होती है, चलो मुझे अपना चेहरा दिखाओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये कहते ही वो उसे पकड़ती है, जहाँ पे आर्चीव बात भी नहीं कर पा रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो डीमन क्वीन कह रही होती है, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो, ये तो एक प्रॉब्लम है। वैसे अगर मैं तुम्हें इस सड़कों से लेके जाऊं तो ये कैसा रहेगा। ये सब याद करते हुए आर्चीव कह रहा होता है, कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसका कोई भी नाम नहीं था और उसका पूरा का पूरा लाइफ ही बेकार था, लेकिन उसे किसी ने बचा लिया था। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो डीमन क्वीन आर्चीव को अपने साथ लेके जाती है, जहाँ पे आर्चीव किताब पढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो डीमन क्वीन कह रही होती है, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। ये कहते ही वो कुछ सोच रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, तो फिर ठीक है आर्चीव चलो ये तुम्हारा नाम है। ये सुनते हुए आर्चीव काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या। तो वो डीमन क्वीन कह रही होती है, हाँ ये वो वर्ड्स है जो कि तुम डॉक्यूमेंट और बुक्स में स्टोर कर सकते हो, और ये नाम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि बुक्स को लव करते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए आर्चीव शर्माने लगता है और अपना नाम पुकारने लगता है, जहाँ पे वो डीमन क्वीन कह रही होती है, हाँ बिल्कुल सही आर्चीव यही तुम्हारा नाम है। तो आर्चीव ये सुनते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और अपना नाम ही पुकारने लगता है। फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ पे आर्चीव डीमन क्वीन से क्वेश्चन पूछता है, जो कि सुनते हुए डीमन क्वीन कह रही होती है, क्या मैं तुम्हें इस महल में क्यों लेके आई, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, मैं बस यहाँ पे अकेली हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, और मेरे जन्म के बाद से ही मैं इस महल में अकेली
लिए रह रही हूँ। मैं बस कुछ ऐसी हूँ जो कि बुराई के अवतार के रूप में बाहर आई हूँ। लेकिन मेरे अलावा जो दूसरे डीमंस है और ह्यूमंस है, उनके पास फैमिलीज है, जहाँ पे मेरी बॉडी इंसान जैसी हो सकती है, लेकिन मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हूँ। और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कभी भी एक फैमिली नहीं बना सकती। जहाँ मेरा मानना ये है कि ये कुछ ऐसा है जो कि डीमन क्वीन बनने के लिए है। ये कहते ही वो उसके पास आती है और इससे कह रही होती है, हे आर्चीव, क्या तुम, और इसी के साथ वो कुछ कहने वाली होती कि तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे लिसेलोट एलेक्सियल कह रही होती है, हे एलेक्सिर, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो एलेक्सिर कह रहा होता है, मम्मा हम कुछ भी नहीं। इसी के साथ वो हमसे कह रहा होता है, ये लेडी लिसेलोट एलेक्सियल है जो कि मेरी ह्यूमन मदर है, लेकिन ये वही लेडी है जिसने डीमन क्वीन को ह्यूमिलेट किया था और मैं इस लेडी के साथ उन सभी 8 हीरोज को मारना चाहता हूँ। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, हीरोज के बॉडी के अंदर ये दबे हुए क्रिस्टल है जिन्होंने डीमन क्वीन के एक एक हिस्से को सील कर दिया, और हीरो को मारना और डीमन क्वीन को रेस्क्यू करना यही मेरे लाइफ का गोल है, और इसी वजह से मेरा जन्म हुआ है, और इसी वजह से मेरे जन्म के बाद मुझे कुछ पावर्स मिली है। और इसी के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, जहाँ पे वो उस बकेट से एक ब्रेड बाहर निकलता है। तो उसे देखते हुए एलेक्सिया से कह रही होती है, नहीं एलेक्सिर, तुम्हें वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए, और इसी के साथ वो वेजिटेबल वाली ब्रेड को उसके सामने देता है और उसे खाने के लिए कहती है। ये देखते हुए एलेक्सिर या फिर कहो आर्चीव अपनी डीमन आई को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो मनीमन कहता है, यही मेरा वेपन है। तभी एलेक्सिया से कह रही होती है, खैर प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें जो पसंद है वो मीट है ना। ये कहते ही वो हंस रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ एलेक्सिर मनीमन कह रहा होता है, ये पावर अभी भी कमजोर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं 8 हीरोज के करीब हो जाता हूँ तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये लेडी एक हीरो है, जहाँ पे ये मेरी डिमोनिक आई से इजीली अफेक्टेड हो जाती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ। इसी के साथ एलेक्सियर से कह रही होती, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। लेकिन एलेक्सिर उसके बातों को इग्नोर करते हुए मनीमन कह रहा होता है, एक इंसान के रूप में 6 साल तक जीने के बाद मुझे एक बात समझ आई है कि इंसान की कमजोरी फैमिली है, और ये लेडी बहुत ही ज्यादा डिफेंसलेस है, जहाँ पे मैं इजीली इसे मार सकता हूँ। मैं बस उसे खुद को मारने का ऑर्डर देकर ये काम पूरा कर सकता हूँ। ये कहते ही वो ईविल हंसी देता है, जिसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि इसका जो डिमोनिक आई है वो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल कोड गियास में गियास पावर की तरह। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्सिर अपने डैड को देखता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसे देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, सोडे एलेक्सियल 8 हीरोज में से एक, जो कि एक नेचुरल पैदा हुआ वॉरियर है, और ये मेरा फादर है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे सोडे को देखते हैं, जो कि उस डीमन क्वीन को देखते हुए कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, और मैं तुम जैसे डीमन को छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी तुम काफी ज्यादा पैथेटिक लग रहे हो, तुम डीमंस ने उन सभी लेडी को मार डाला और पता नहीं क्या क्या किया, तुम मुझे उन सब का बदला लेना ही होगा। ये कहते ही वो उसके पास आता है और कह रहा होता है, चिंता मत करो, हम सभी लड़के मिलके तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये सब याद करते हुए एलेक्सिर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, इस आदमी के मन में अपने बेटे के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मेरी पावर का अभी भी उसके लिए कोई भी मुकाबला नहीं है, और वो शायद अपनी विल पावर से आसानी से मेरी डिमोनिक आई की इफेक्ट को नलिफाई कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आखिर इस आदमी को कैसे मारा जाए। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया को देखते हैं, जो कि सोडे को देखते हुए कह रही होती है, एलेक्सिर ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा होपलेस है। उसे देखते हुए एलेक्सिर मनीमन कह रहा होता है, मैं इस लेडी का यूज करूंगा और मैं उस हीरो को उसके प्यार करने वाले से ही मार डालूंगा, और इस तरह मैं अपना बदला ले सकता हूँ। ये कहते ही वो काफी ज्यादा ईविल हंसी देता है, और फिर कुछ समय बाद वो सभी अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्सिया और सोडे दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ पे सोडे कह रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं उससे किसी भी तरह प्यार नहीं कर सकता। तो एलेक्सिया कह रही होती है, लेकिन क्यों, तुम तो हमेशा से ही ये कहते थे कि तुम एक लड़का चाहते हो, लेकिन तुम अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सोडे कह रहा होता है, वो तो मुझे गले तक नहीं लगाता, यहाँ तक कि वो बहुत ही मुश्किल से बात करता है और वो कभी हंसता भी नहीं। तो एलेक्सिया उससे कह रही होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसके सामने अपना दिल नहीं खोलते हो। सोडे कह रहा होता है, मैंने ऐसा करने की कोशिश की, मैंने सचमुच उसके पिता बनने की कोशिश की, लेकिन उस दिन जब मैंने उसकी आंखों को देखा तो मैं पूरा कांप गया। ये इंसान की आंखें नहीं थी, ये कुछ और थी। ये कहते वो घबरा रहा होता है। तो एलेक्सिया से कह रही होती है, नहीं वो मेरा बच्चा है, और आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो सोडे कह रहा होता है, ना तो उसके बालों का रंग मेरे जैसा है और ना ही उसका चेहरा मुझसे मिलता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें वो भी अलग है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो किसी डीमन की आंख थी। उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सिया
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे वो उसे बुरी तरीके से देखने लगती है। तो सोडी कह रहा था नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी मॉन्स्टर का बच्चा है। तो एलेक्सिया चिल्लाते हुए उससे कह रही होती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने डीमन के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी पागल भरी बातें कैसे सोच सकते हो। सच में तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। तो सोडी कह रहा होता है, लेकिन रुको, मेरी बात सुनो। तो एलेक्सिया वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, यहाँ पे तुम असली डीमन हो। उसी के साथ वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे देखते हुए एलेक्सिया रोने लगता है और कह रहा होता है, मॉम आखिर यहाँ पे क्या गलत हुआ है? उसे देखते हुए एलेक्सिया उसे गले लगा लेती है और इसे कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दो एलेक्सिर, ये कुछ भी नहीं है। चलो अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तो चलो सो जाते हैं। इसी के साथ एलेक्सिया एलेक्सिर के रूम पे चले जाती है, जहाँ पे एलेक्सिर कह रहा होता है, क्या आपका और पापा का झगड़ा हुआ है? ये सब मेरी गलती है। ये कहते ही वो रो रहा होता है। तो उसे देखते हुए एलेक्सिया कह रही होती, नहीं ये सच नहीं है, मुझे तुम पर गर्व है एलेक्सिर, तुम्हारे पापा तो बस तुम्हें समझते नहीं है। तो उसे देखते हुए एलेक्सिर अपनी डीमन आई का यूज करता है और कह रहा होता है, मॉम आखिर आप क्या चाहते हैं? उसकी मॉम उससे कह रही होती है, मैं बस तुम्हें और तुम्हारे पापा को चाहती हूँ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा वो बस तुमसे डर गए हैं और मुझे लगता है कि वो दूसरे औरत को देख रहे हैं। तो ये सुनते हुए एलेक्सिर से कह रहा होता है, क्या आप चाहते हैं कि पापा आपसे प्यार करे? तो वो उससे कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, फैमिली के रूप में और एक लेडी के रूप में मैं यही चाहती हूँ। एलेक्सिर से कह रहा होता है, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा दूंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे एलेक्सिया को लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सोडे है। यहाँ पे एलेक्सिर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ह्यूमन सच में एक बेकार से क्रीचर है। अपने डीमन आई के इल्यूजन के यूज करके मैंने सक्सेसफुली लीसे लॉर्ड को मुझे सॉर्ड के रूप में पहचानने के लिए मजबूर कर दिया और मेरी ये माइंड इल्यूजन की इफेक्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन मैं उसे लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ और यही प्रॉब्लम है। तो आखिर मैं उसकी आंखों में असली सोडे कैसे दिख सकता हूँ? खैर मैं तुम्हें डीमन में बदलने वाला हूँ। और इसी के साथ वो काफी कुछ करता है, जहाँ पे वो एलेक्सिया के माइंड में सोडी को बहुत ही ज्यादा बुरा बना देता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सोडे एलेक्सिर के रूम में आता है, जहाँ पे उसके हाथों में एक डैगर होती है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से लेसेलॉर्ड एलेक्सिया आती है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पे वो उसे कह रही होती है, नीच डीमन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्यारे बच्चे को चोट पहुँचाने की? तो उसे देखते हुए सोडे कह रहा था, नहीं वो बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तो एलेक्सिया से कह रही होती है, बकवास करना बंद करो। ये कहती है उसमें अटैक कर देती है। तो सोडे उसे रोकते हुए कह रहा होता है, वो हमारा बच्चा नहीं है। तो एलेक्सिया से कह रही होती है, डीमन कहीं के अपने मुंह को बंद करो। और इसी के साथ वो एलेक्सिर से कह रही होती है, एलेक्सिर यहाँ से भाग जाओ। ये देखते हुए एलेक्सिर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हें ये कैसा लगा? तुम बेकार से इंसान हो और कुछ नहीं। इसी के साथ वो बाहर जाते हुए मून के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये सोचने के लिए कि ऐसी डिस्ग्रेसफुल और वीक क्रीचर को साफ करने के लिए मैं कामयाब रहा, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। तो मेरे मास्टर, क्या तुम मुझे देख रहे हो? अपने पिछले लाइफ में मैं पूरी तरीके से पावरलेस हुआ करता था, लेकिन अब मैंने हमारे बदले का एक हिस्सा पूरा कर लिया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सभी हीरो से बदला लूंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। तब उसके पीछे सोडे आता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो कह रहा होता है, देख सकता हूँ तुम्हें। तो उसे देखते हुए एलेक्सिर हंसते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम वो हो जो कि बच गया है? मैंने सोचा कि यह दूसरी तरीके से होगा, लेकिन तुम तो बच चुके हो। तो सोडे उससे कह रहा होता है, अहंकारी मत बनो, तुम डीमन कहीं के, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। तभी एलेक्सिर उससे कह रहा होता है, मैंने उसे खा लिया। हीरोज के बच्चे का स्वाद काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। ये कहते ही वो एक अजीब सा मुंह बनाता है, जिसे देखते हुए सोडे काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। तभी अचानक एलेक्सिर या फिर कहो आर्चीव अपने एलेक्सिर वाले फेस को बहुत ही ज्यादा मासूम बनाता है और कह रहा होता है, फादर क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तो उसे देखते हुए सोडे रुक जाता है। इसी के साथ में पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोडे काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। तो उसे देखते एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इतना ज्यादा काम करना चाहते हो और अपनी वाइफ को इग्नोर करना चाहते हो? तो उसे देखते हुए सोडे कहता है, हाँ क्योंकि मेरा लड़का इस दुनिया में आने वाला है, तो इसलिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। तो वो उससे कहता है, लेकिन तुम तो गिल्ड के लिए काम करने वाले एक स्किलफुल वॉरियर हुआ करते थे, है ना? लेकिन तुम ऐसे बदहाल गांव में कोयला खदान में काम क्यों कर रहे हो? तो सोडे कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ली से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और इसके अलावा मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे जैसा कोई आदमी एक
एक पिता बन सकता है, तो इसलिए मुझे अपना सबसे बेस्ट देना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रेजेंट में लीसी लॉर्ड उसके पीछे आते हुए उसे मार देती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लीसी उससे कह रही होती है, मेरा बेटा तुम उसे मार नहीं सकते हो। दूसरी तरफ ये देखते हुए एलेक्सीर या फिर कहो आर्चीव काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है चलो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसी के साथ वो उस इल्यूजन को रिलीज करता है, जहाँ पे लीसे अपने सामने सोडे की लाश को देखती है, जो कि देखते हुए वो नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है कि क्या मैंने भी क्या किया, ये सब क्या हो रहा है। तो उसे देखते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है वो आदमी बिल्कुल सही था, लीसी लॉर्ड तुम्हें एलेक्सीर ने मैनिपुलेट किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया, जहाँ पे तुमने अपने हस्बैंड को एक डीमन समझकर उसे मार डाला। ये देखते हुए वो उसे कह रही होती है लेकिन एलेक्सीर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसी के साथ उसके हाथ खून से लाल थे, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और चिल्ला रही होती है। तो एलेक्सीर उससे कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं आर्चीव हूँ जिस डीमन को तुमने मार डाला था। तो उसकी बातें सुनते हुए लीसे चिल्ला रही होती है, जहाँ पे एलेक्सीर या फिर कहो आर्चीव उससे कह रहा होता है तो बताओ अब ह्यूमिलेट होना कैसा लगता है, चलो बताओ मुझे माइटी हीरो इस दुनिया के रक्षक। जो कि देखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को उठाती है। देखते हुए आर्चीव मनी मन कह रहा होता है तो अब टेस्ट का टाइम आ चुका है, चलो देखते हैं कि आखिर इस फैमिली का बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे अपने डीमन आई से उसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर नहीं। वो ये कह रहा होता है कि तभी लीसे उस स्वॉर्ड को उठाते हुए अपने गले पे दे मारती है, जो कि देखते हुए आर्चीव काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है रुको कि क्या ये एक सुसाइड है। इसी के साथ वो उसके पास आता है और कह रहा होता है तुमने अपने पति को मार डाला, यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा भी किसी डीमन के जरिए निकला गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्पिरिट इसे सहन नहीं कर सकती है ना। ये कहते ही वो उसके आंसू को पोंछता है और कह रहा होता है रो मत। तो उसे देखते हुए लीसे उसे छूती है और उसे कह रही होती है कोई बात नहीं मेरे लड़के, तुम्हारी मदर यहीं पे ही है। तो उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये गंदे इंसान ही है जिन्होंने मेरे डीमन क्वीन को छीन लिया, लेकिन ये सब क्या है। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीसे एलेक्सीर को लेते हुए ग्रेव के सामने जाती है, जहाँ पे एलेक्सीर कह रहा होता है मॉम ये कौन सी जगह है। तो वो उससे कह रही होती है ये तुम्हारे मॉम की फैमिली की ग्रेव है और तुम्हारी मॉम की फैमिली डीमन क्वीन के हाथों से मारी गई थी, तुम ये देख सकते हो। मैं बस अकेली थी जो कि इस जंगल में जिंदा बची थी, और अगर तुम्हारे फादर ने मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे लगता है कि मैं भी इस कब्र में होती। इसी के साथ वो उस ग्रेव के सामने जाते हुए कह रही होती है मदर प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं देर से आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इसी के साथ वो एलेक्सीर को अपने गोदी में लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अब आपकी बेटी का भी एक फैमिली है, सारी फाइट बदला ये सब खत्म हो गया है, अब से मैं अपनी लाइफ अपनी हस्बैंड और बच्चे के लिए जीऊंगी, तो प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। ये सब याद करते हुए एलेक्सीर मनी मन कह रहा होता ये तो बिल्कुल वो डीमंस थे जिन्होंने सबसे पहले इनसे सब कुछ छीन लिया था। तभी उसकी मॉम यानी कि लीसे कह रही होती है मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, तो प्लीज डरो मत एलेक्सीर। और इसके साथ वो मर जाती है। इसे देखते हुए एलेक्सीर के आंखों से आंसू आने लगते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और इसी के साथ उसे डीमन क्वीन की बातें याद आती है, जहाँ पे वो डीमन क्वीन उससे कह रही होती है यार चीफ क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन वहाँ पे उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि आप तुम मेरे साथ बस मजाक कर रहे हो। इसी के साथ वो अपने नाइफ को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम जैसी लेडी कभी भी डीमन क्वीन की जगह नहीं ले सकती, तुम्हें तो मरना चाहिए। और इसी के साथ वो उस पे काफी सारा अटैक करता है और कह रहा होता है फैमिली फीलिंग्स ये सब बस इंसानों की कमजोरी है और कुछ नहीं। इसी के साथ वो उन दोनों क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब जबकि मैंने इसे पोजेस कर लिया है तो अब मैं खुद को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं इसका यूज करूंगा और अपनी पूरी लिमिट तक जाऊंगा और सबसे बदला लूंगा, फिर मैं डीमन क्वीन को रेस्क्यू करूंगा। तो हीरोज तुम बस रुको। ये कहते ही वो उसी मून की तरफ देख रहा होता है और फिर 14 साल बीत जाते हैं। हमें एक बड़े से कैसल का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट में एलेक्सीर आता है, जिसे देखते हुए वो गेट कीपर उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। जो कि सुनते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे टीचर के रूप में हायर किया गया है। तो ये सुनते हुए वो गेट कीपर कह रहा होता है मैं तुम्हारे समन लेटर को देखना चाहता हूँ। तो एलेक्सीर उसे वो लेटर देता है। तो देखते हुए वो गेट कीपर उससे माफी मांगता है और कह रहा होता है मेरे रूडनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक हीरो के बेटे को अकेडमी में एक टीचर के रूप में समन किया जाएगा। लॉर्ड एलेक्सीर प्लीज अंदर आइए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्सीर द रॉयल हीरो अकेडमी में एंटर करता है और जैसे कि नाम से पता चलता है ये बच्चों को हीरो बनाने के लिए उनके स्किल और टैलेंट को नर्चर करने वाले इंस्टीट्यूट है, जहाँ एक अकेडमी में गैदर किए हुए
हुए सारे के सारे स्टूडेंट्स, इन सबके पास अपनी अपनी अलग अलग टैलेंट होती है जो कि अलग अलग कैटेगरी में होती है। और बेशक इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि हीरोज के बच्चे भी इस एकेडमी में दाखिला लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्सर को कोई बुला रहा होता है और इसी के साथ उसके सामने एक लेडी आती है जो कि कह रही होती है, लॉर्ड एलेक्सर, आपका स्वागत है हमारे इस रॉयल हीरो अकेडमी में। ये कहते हैं वो काफी ज्यादा हाफरी होती है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है, मेरा नाम लिकी वाइजमैन है और आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे देर से आने के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। जब मैं रास्ते पर थी तो कुछ बच्चों ने मुझे रोक लिया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सर उससे कह रहा होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्वागत करने के लिए थैंक यू लीके। तो उसकी बातें सुनते हुए लीके काफी ज्यादा हैरान होती है और शर्माती हुई कह रही होती, तो फिर ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लूंगी और आपको ये पूरी की पूरी अकेडमी दिखाऊंगी। एलेक्सर उसके पीछे चलते हुए कह रहा होता है, हाँ ठीक है, आपका थैंक यू। और इसी के साथ वो हमें बताता है, फाइनली यहाँ पे एक टीचर के पोजीशन को लेने में मुझे 14 साल लग गए, जहाँ सोडे और लीसे लोड को मारने के बाद मैंने ब्लेजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए अपने डीमन आई का यूज किया और उनके बॉडी को चला दिया। जहाँ पे मैंने बस सबको ये बता दिया, हीरो पेरेंट्स जिन्होंने एक लौते बेटे को किसी जान पहचान वाले के पास छोड़ दिया और गायब हो गए, और मेरे डिमोनिक आई से ये कहानी बनाना काफी ज्यादा इजी हो गया। और फिर उसके बाद मैंने एक नोबल फैमिली में अडॉप्टेड किए जाने के लिए अपनी डीमन आई का यूज किया, जहाँ पे मैंने बिना किसी परेशानी के एक अच्छी लाइफ जिया, जहाँ मैंने अपने हाई क्लास लाइफ के दौरान ये भी सीखा कि सोसाइटी में एक साथ कैसे रहा जाए। इन शॉर्ट में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान के रूप में मेरी लाइफ अब तक काफी अच्छे से चल रही है। हालांकि मैंने कभी भी अपने आप को उस तरीके की शांति में डुबाने का इरादा नहीं किया जिसके मजे इंसान लेते हैं। इसकी वजह मैंने एक हीरो के बेटे के रूप में उसके पावर और उसके पोजीशन का यूज किया और डीमन आर्मी हंट के गिल्ड में ज्वाइन हो गया, जहाँ हीरोज के करीब जाने के लिए मुझे मेरे एक्सपीरियंस को हासिल करने और अपनी स्किल को दिखाने की जरूरत थी। और ऐसा करने के लिए मैंने दूसरे मॉन्स्टर्स को भी मारने के लिए जरा सा भी नहीं सोचा, जबकि हम एक ही रेस के हैं और जब तक ये डीमन क्वीन के खातिर है तब तक मैं कुछ भी करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करता है, जहाँ पे वो उन डीमंस के ऊपर फुल ब्लेज का अटैक करता है और वहाँ के हर जगह को जला देता है। लेकिन वो डीमंस अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वहाँ पे कई सारे डीमंस बच भी जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्सर अपनी डिमोनिक आई का यूज करता है, जो कि देखते हुए वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो एक डीमन आई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्सर अपने स्वॉर्ड को समन करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे वो डीमन मरते हुए कह रहा होता है, मेरा डीमन ब्रदर, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसी के साथ वो मारा जाता है, जहाँ एलेक्सर कह रहा होता है, लेकिन मेरे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के जरिए मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि ये काफी नहीं था, जबकि वो 8 हीरो सिंगल अटैक में एक बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल थे। उनके अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट थे, बिल्कुल लाइटनिंग की तरह, जहाँ पे वो स्टार्स को भी गिरा सकते थे। तो ये महसूस करते हुए कि मुझे अभी भी कितनी ज्यादा दूर जाना है, मैंने अपने प्लान्स को बदलने का डिसीजन लिया, जहाँ मेरे पास पहले से ही मेरी लाइनेज और मेरी अकॉम्प्लिशमेंट थी। तो इस दुनिया में सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, इसीलिए मुझे पता था कि ये सिर्फ समय की बात है, जब तक रेगुलर आर्मी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेगुलर आर्मी के ऑफिस में होता है, जहाँ पे वो चीफ कमांडर उससे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम जैसे स्किल वाले किसी पर्सन को रेगुलर आर्मी के नाइट ऑर्डर का कमांड दिया जाना चाहिए, है ना? क्या तुम आर्मी में हाई पोजीशन नहीं चाहोगे? उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सर उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, सर आपकी परमिशन से अगर मुझे रेगुलर आर्मी को सर्व करना पड़े, मेरे पास एक पसंदीदा प्लेसमेंट है। तो वो चीफ कह रहा होता है, तो फिर बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते हुए एलेक्सर कह रहा होता है, मैं हमेशा से ही एक टीचर बनने का सपना देख रहा था। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, मेरे पास हमेशा से ही इस अकेडमी में जाने की एक वजह है। इसके साथ में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलेक्सर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या एक नया टीचर, आखिर ये कौन है? वहाँ के स्टूडेंट्स कह रही होती है, ये तो काफी ज्यादा यंग है और काफी ज्यादा सुंदर भी। इसी के साथ एलेक्सर मनीमन कह रहा होता है, मेरा मकसद बस यहाँ के हीरोज के चिल्ड्रन का ब्रेन वॉश करना और उन्हें अपना मोहरा बनाना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने डिमोनिक आई का यूज करता है, जो कि देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, मैं अपनी डिमोनिक आई से हर स्किल का यूज करूंगा और इन कमीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। अभी अचानक एक स्टूडेंट उससे टकरा जाती है, जिसे देखते हुए एलेक्सर
एलेक्सीर उसे उठाता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी एलेक्सीर उस स्टूडेंट के अंदर एक अजीब सी फायर देखता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उस स्टूडेंट तो वे कह रही होती थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे माफ कर देना। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। तो उसे देखते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है आखिरी लड़की कौन है? तो लिकी कह रही होती है वो लड़की वो ग्रेट हीरो लॉर्ड फ्लूगेल रूडबैन की डॉटर है और इसका नाम इडली रूडबैन है। वैसे मुझे भी पता है काफी ज्यादा अजीब नाम है, खैर क्या कर सकते हैं। इसी के साथ हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्सीर सभी को पढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है एल्कीमी को अधिकतर लोग गलत समझते हैं। तो उसे देखते हुए वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं आखिर हमारे पुराने टीचर का क्या हुआ? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि वो मिसिंग है, पता नहीं आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी एलेक्सीर अपनी किताब को बंद करते हुए कह रहा होता है कई लोग इसे मैजिक का बाई प्रोडक्ट मानते हैं लेकिन वो सभी लोग गलत है। इसी के साथ वो इडली को देखता है जिसे देखते हुए वो मनी कह रहा होता है इडली रूडबैन फ्रूगेल की एक लौती बेटी, वही हॉली नाइट जिसने डीमन क्वीन को सील किया था, उसकी बेटी वो मार्शल और लिटरेरी आर्ट्स में मास्टर है। साथ ही उसने ब्यूटीफुल आइज को भी पॉजेस किया है जहाँ पे उसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसके बारे में कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उसका नाइट फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और एक चीज जो कि मैं जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या ये इसोलेटेड है? ऐसा लगता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। खैर मेरा मानना यह है कि ज्यादातर स्मार्ट लोग हमेशा से ही ऐसे ही होते हैं। अभी वहाँ पे एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कह रहा होता है एल्केमी ये सचमुच काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि टेबल पर पैर रखते हुए बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है मैं इस क्लास में पॉइजन या फिर पोशन बनाना नहीं सीखना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सीर हंसते हुए कह रहा होता है ओरिजिनली एल्केमी बस पॉइजन और पोशन बनाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे इस तरह देखते हो तो शायद मुझे तुम्हारी नजर बदलनी होगी। और इसी के साथ वो एक पेपर को फाड़ता है और उस पेपर से ही उस टेबल के 2 टुकड़े कर देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो कह रहा होता है अभी अभी मैंने बस इस पेपर के डेंसिटी को बढ़ाया और लाइटनिंग का यूज करके एक छोटा सा वाइब्रेशन पैदा किया और यही काफी है एक छोटे से पेपर के टुकड़े को एक तेज धार ब्लेड में बदलने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना और इसे स्टैट में बूस्ट करना, यही एल्केमी की फंडामेंटल्स है। और इसी के साथ वो उस टेबल को फिर से जोड़ देता है जहाँ पे उन लोगों से कह रहा होता है क्या ये अभी सीखने के लिए काफी है? ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते वाह ये तो काफी ज्यादा कूल था। जहाँ पे एलेक्सीर मनी कह रहा होता है बेकार से गंद, क्या ये लोग हीरो बनने की कोशिश करना चाहते हैं? लेकिन छोटी सी चीज इनको सरप्राइज कर सकती है। क्या बकवास है, लेकिन मुझे लगता है कि एक हीरो का बच्चा ये इजीली कर सकता है। इसी के साथ वो इडली या फिर इडलाई को देखता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। ये देखते हुए वो मनी कह रहा होता है कि क्या मैं गलत हूँ? दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुमने बस एक पेपर का यूज करके टीचर के टेबल को काट दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उसे देखते हुए एलेक्सीर काफी ज्यादा परेशान होता है और मनी कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो इसका टेस्ट करते हैं। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ एल्केमी की नॉलेज की जरूरत है। ये कहते ही वो एक जार को समन करता है जिसके अंदर पानी होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस पानी को किसी चीज में बदलने की कोशिश करो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है वाह ये तो कितना इजी है। और इसी के साथ वो एलेक्सीर के सामने आता है और उस पानी के जार में इंचेंट करने लगता है जिससे कि वो उस पानी को गर्म करके भाप में बदल देता है। जहाँ पे वो खुश होते हुए कह रहा होता है वेल ये कैसा था? तो उसे देखते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है मैंने कहा कि पानी को किसी और चीज में बदलो। तो लड़का कह रहा होता है हाँ और मैंने इसे उबाल दिया है तो इसमें गलत किया है। तो एलेक्सीर उससे कह रहा होता है पानी अगर उबल भी गया तो भी ये पानी ही रहता है, इसके अलावा तुमने जो इंचेंटमेंट का यूज किया है ये मैजिक है ना कि एल्केमी। उसकी बातें सुनते हुए वहाँ के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जहाँ पे एलेक्सीर उससे कह रहा होता है हालांकि मैं कहूँगा तुम इंचेंटमेंट मैजिक में काफी अच्छे हो, तो उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लड़का गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाता है। जहाँ पे एलेक्सीर उससे कह रहा होता है तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है क्योंकि अब तुम सभी लोग हंस रहे हो तो क्या तुम लोग कुछ बेहतर कर सकते हो, और अगर तुम खुद को शर्मिंदा होने से नहीं डरते हो तो तुम्हें अपना हाथ उठाना चाहिए। लेकिन उसकी बातें सुनते हुए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है। जहाँ पे उससे कह रहा होता है ह्यूमंस काफी ज्यादा सिंपल होता है, इसीलिए अपने टैलेंट को साबित करो, अपने आप को कम मत आको, तो तुम्हें शायद आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ वो इडलाई को उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है हे इडलाई तुम आगे आओ, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और घबरा रही होती है। इसे देखते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, क्या मैंने गलत सुना है? तो इडलाई आगे बढ़ती है और वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। जहाँ पे वो उसी जार में एल्केमी का यूज करती है। इसे देखते हुए एलेक्सीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो मनी कह रहा होता है ये एक स्पेल है जिसका यूज सिर्फ हाई लेवल के एल्केमिस्ट ही कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें टैलेंट
टैलेंट तो है, लेकिन तभी वो देखता है कि एडलाई एक अजीब सा चेहरा बना रही होती है, जिसे देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, वो अजीब क्यों लग रही है। इसी के साथ वो अपनी डीमन आई ऑफ क्लियर वोयंस का यूज करता है, जहाँ पे वो उसे पूरी तरीके से देख पा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है ये तो अराउज्ड है। और जिसे अराउज्ड का मतलब नहीं पता है तो वो प्लीज जाकर गूगल में सर्च कर ले, बाकी तुम लोग कमेंट में एक दूसरे को बता सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एडलाई उससे कह रही होती है ये पूरा हो गया है, तो उसे देखते हुए वो एलेक्सीर उसी जार को देखने लगता है, जहाँ पे वो उसे जार को टेबल में गिरा देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे पौधे उगने लगते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये लकड़ी का मंच तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, ऐसा लगता है कि ये जिंदा हो गया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या उसने वाटर को हीलिंग पोशन में चेंज कर दिया, तो ये देखते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है ये तो ग्रोथ पोशन है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है आमतौर पर एक अल्केमिस्ट को एक ऐसा पोशन बनाने के लिए 3 दिन से ज्यादा लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी बॉडी फेवरिस स्टेट में है। मेरा मानना यह है कि ये कुछ हेरिडिटरी माना एबनॉर्मलिटी है और ये सुपीरियर जेनेटिक्स वाले लोगों में होना आम बात होती है, तो मैं इसका गुड यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो एक इविल स्माइल देता है। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है, जहाँ पे बाहर लेके उसे कह रही होती है आपकी पहली क्लास बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थी प्रोफेसर। एलेक्सीर उससे कह रहा होता है थैंक यू। ऐसे लेके मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि एक एक्सीलेंट स्टूडेंट के केस में एक टीचर सिर्फ उनके लिए ही एक फोकस्ड लेसन कंडक्ट कर सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, टीचर जो अपने एक्सपर्टीज फील्ड में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है वो स्पेशल लेसन्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है तो उस सिचुएशन में एडलाई रूट बैंड का पर्सनल टीचर बनना चाहूंगा, तो बताओ आखिर आप क्या सोचती हो। ऐसे भी वो एक होनहार स्टूडेंट है जो कि फ्यूचर में एल्केमी में पोइनियर बन सकती है और मुझे उसे पढ़ाने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लीकी शर्माते हुए कह रही होती है हाँ हालांकि स्पेशल लेसन्स के लिए टीचर्स के सिलेक्शन को सिलेक्शन मीटिंग के दौरान नॉमिनेशन के जरिए दिया जाता है। तो ये सुनते हुए वो उसके और पास आ जाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा था कि क्या सिलेक्शन मीटिंग। वो घबराते हुए कह रही होती है हाँ, और सारे के सारे टॉप स्टूडेंट वहीं पर ही इकट्ठा होते हैं, जहाँ टीचर्स अपनी एबिलिटी का प्रदर्शन करते हैं। और दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो स्टूडेंट ही अपने स्पेशल लेसन्स के लिए अपनी पसंदीदा टीचर को चुनते हैं। इसकी बातें सुनते हुए एलेक्सीर कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, शायद मुझे सबसे पहले उससे बात करनी चाहिए। और इसी के साथ वो एडलाई को देखता है, जहाँ पे उसके सामने एक टीचर होता है, जिसे देखते हुए लीकी कह रही होती है एक्चुअली उसके फादर ने ऑलरेडी उसे विशास बंगाल सामा की देखरेख में आने की सिफारिश की है और ये एक फैमिली पॉलिसी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने फादर के डिसीजन का पालन करेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सीर मुस्कुराने लगता है। फिर हम कुछ समय बाद एडलाई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है, तभी उसके सामने काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हंस रहे होते हैं, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे मुड़ जाती है। तभी एलेक्सीर से कह रहा होता है तो क्या यही तुम्हारी सिचुएशन है जिसकी वजह से अकेले रहना पसंद करते हो। उसे देखते हुए एडलाई काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी एलेक्सीर उससे कह रहा होता है तो बताओ क्या हम खाना खाते समय बातचीत कर सकते हैं। और इसी के साथ दोनों ही लंच करते हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे एडलाई उसे देख रही होती है, तो उसे देखते हुए एलेक्सीर उसे कह रहा होता है क्या हुआ। तो उससे कह रही होती है कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि यह सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी होगा, है ना। तो ये सुनते हुए एलेक्सीर उसे खाते हुए कह रहा होता है हाँ शायद। तो एडलाई उससे कह रही होती है क्या तुम्हारे वाइफ ने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया होगा, है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो उसकी बातें सुनते हुए एलेक्सीर काफी गुस्से से कहता है नहीं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो वो उससे कह रही होती तो फिर शायद तुमने इसे खुद बनाया होगा, है ना। तो एलेक्सीर कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे क्या तुम भी ये खाना चाहती हो। इसी के साथ वो अपने टिफिन को बाहर निकालता है, जहाँ पे कई सारे ब्रेड होते हैं। यहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। तो वो उससे कह रही होती तो फिर ठीक है, मैं एक ही लूंगी। ये कहते ही वो उस ब्रेड को उठाने वाली होती है, तभी एलेक्सीर उसमें से एक ब्रेड को उठाता है, जहाँ पे वो उसे देते हुए कह रहा होता है बच्चे को मांस खाना चाहिए। तो उसे देखते हुए एडलाई उसे खाने लगती है और मनी मन कह रही होती है लेकिन उन्होंने तो अभी कहा था कि मैं जो चाहे वो ले सकती हूँ। इसी के साथ वो उसे खाती है, जहाँ पे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे वो कह रही होती टीचर सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। अभी एलेक्सीर से कह रहा होता है वैसे क्या तुम्हारी वो अराउजल शांत हो चुकी है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी एलेक्सीर से कह रहा होता है मैं बस सरप्राइज था कि आखिर कि कौन जानता था कि स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसे कह रही होती है लिलिक आपको ये कैसे पता चला। तो वो कह रहा होता है मैं एक टीचर हूँ और मुझे सब कुछ पता है, हालांकि मुझे काफी ज्यादा डर था कि आखिर क्लास में कुछ और ना हो जाए। तो ऐसे भी तुम ग्रेट माना को पोजेस करते हो, लेकिन मैजिक का यूज करते समय तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो और ये किसी तरीके की माना एबनॉर्मलिटी कंडीशन हो सकती है। और जहाँ तक मुझे पता है इसका इलाज करना इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। जो कि सुनते हुए वो कह रही होती है मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज इसके बारे में किसी को भी ना बताए। अभी एलेक्सीर उससे कह रहा होता है क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम
तुम उस कंडीशन को कंक्योर कर सकती हो, तो बताओ तुम क्या करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए इडलाई घबराने लगती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है लेकिन अभी तो आपने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है। तो एलेक्जेर उससे कह रहा होता है मैं इसे जीतने का इरादा रखता हूँ, इसका इलाज करने का नहीं। तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैंने भी ये करने की कोशिश की, जहाँ मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार मैं इसे ठीक नहीं कर पाई, और आखिर एक टीचर जो कि मुझसे अभी अभी मिला है वो इसे ठीक कैसे कर सकता है। तो ये सुनते हुए एलेक्जेर उससे कह रहा होता है अगर तुम ये जानना चाहती हो तो सिलेक्शन मीटिंग में मुझे ही चूज करना। तुम्हारे पेरेंट्स के जरिए चुना गया प्रोफेसर जब उसे तुम्हारी सिचुएशन पता लगेगी तो वो तुरंत तुम्हारे डैड को बता देगा, तब तुम क्या करोगे। तो बस चिंता मत करो। और ये कहती वो उसके आंसू पोंछता है और उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें इस चीज से आजाद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते हुए इडलाई काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे एलेक्जेर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है तो प्लीज मुझे ही चुनना। इसी के साथ हमें अगले दिन मैजिक एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्पेशल लेसन सिलेक्शन मीटिंग हो रहा होता है और वहाँ पे कई सारे टीचर्स भी होते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टीचर्स अपनी एक्सपर्टाइज को शो करते हैं और स्टूडेंट ये सिलेक्ट करते हैं कि वो किसके अंडर पढ़ना चाहते हैं। जहाँ चुना गया टीचर स्टूडेंट को 1 साल के लिए पढ़ा सकता है, जहाँ वो बिल्कुल स्टूडेंट के साथ अपने बच्चों की तरह बिहेव कर सकता है। और इसी के साथ हम वहाँ पे प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कह रही होती है ऐसा लगता है कि इस साल में बहुत ही ज्यादा कम टॉप स्टूडेंट्स है। तभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है ये अधिकार वार के खत्म होने के बाद से शांति की वजह से है, जहाँ यहाँ की क्वालिटी हर साल ड्रॉप होती रहती है, लेकिन मैंने इस साल उनके जैसे कुछ टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया है। और इसी के साथ वो इटली की पिक्चर दिखाता है जो कि देखते हुए प्रिंसिपल कह रही होती है इटली रूट बैंड द ग्रेट हीरो फ्रूगल सामा की डॉटर। और मैं देख सकता हूँ कि उस कमीने ने पहले से ही अपनी बेटी के लिए एक टीचर को रिकमेंड किया है। और इसी के साथ हम वहाँ पे विशास बेंगल को देखते हैं जो कि अपनी फायर पावर का यूज करते हुए कह रहा होता है मैं विशास बेंगल हूँ द एक्सपर्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन। तो उसे देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है इसकी सोशल स्टैंडिंग और टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और उसे पहले से ही 2 स्टूडेंट के जरिए चार्ज किया गया है, और सबसे बढ़कर रूट बैंड सामा ने वेंगल सेंसेई को रिकमेंड किया है। तो एकेडमी के लिए ये तो ऑनर की बात है। तो बताइए हेडमास्टर आप क्या सोचते हैं। तो ये सुनते हुए वो हेडमास्टर कह रही होती है वैसे वो काले बालों वाला आदमी कौन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्जेर आसमान पे एक जार फेंकता है। तो उसे देखते हैं वहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है जब उसने यहाँ पे ज्वाइन किया तो वो एक बिजनेस ट्रिप पर था और उसका नाम एलेक्जेर एलेक्सियल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्जेर अपने एल्केमी का यूज करते हुए आसमान से कई सारे वेपन को नीचे गिराता है, जहाँ भी वो आदमी कह रहा होता है उसने कुछ ही दिन पहले इसकी शुरुआत की थी और वो अब एक एल्केमी प्रोफेसर है। तो उसकी बातें सुनते हुए हेडमास्टर कह रहा होता है एलेक्सियल मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो किस हीरो का बेटा है। तो आदमी कह रहा होता है इसका लाइनेज फर्स्ट क्लास था, इसी के साथ इसके रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थे, लेकिन उसके एक्सपर्टीज का फील्ड एल्केमी जैसा सब्जेक्ट है। और हाँ मुझे पता है कि एल्केमी हीरोज की डॉटर के लायक नहीं है, तो मुझे लगता है कि वेंगल सेंसेई को रूट बैंड के डॉटर का टीचर बनना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेंगल एलेक्जेर को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अकेडमी ने टाइम की कितनी ज्यादा बर्बादी की है। वो ये सब करने के बजाय बस स्टूडेंट्स को उनकी चॉइस की लिस्ट बनाने के लिए कह सकते थे। ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा और मुझे लगता है कि इसे ट्रेडिशन या फिर कुछ और कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फिक्स्ड गेम है। तो तुम भी ऐसा ही सोचते हो है ना। तो उसकी बात सुनते हुए एलेक्जेर कह रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इसी के साथ हम लाइकी को देखते हैं जो कि कह रही होती है तो फिर ठीक है आइडली रूट बैंड प्लीज अपने चुने हुए टीचर का नाम बताइए। तो सुनते हुए इडलाई उन दोनों को देखने लगती है और कह रही होती है मैं एलेक्जेर एलेक्सियल सेंसेई को चूज करती हूँ। तो उसे देखते हुए वेंगल काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ वो हेडमास्टर से कह रहा होता है हेडमिस्ट्रेस मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि उसके डैड ने मेरी सिफारिश की थी जो कि हेड हीरोज में से एक है, तो क्या स्कूल इसे नजरअंदाज कर देगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है हेडमिस्ट्रेस मुझे लगता है कि अकेडमी के खातिर वेंगल को सेंसेई बना देना चाहिए। तो वो हेडमास्टर कह रही होती है खैर ये इस स्कूल के लिए डिसएडवांटेज होगा है ना, और इस बात की जिक्र मत करो कि इडलाई को उसके डैड से डांट पड़ेगी। दूसरी तरफ ये देखते हुए एलेक्जेर मनी मन कह रहा होता है मैंने सुना है कि स्कूल के प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स की इच्छा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्या ये झूठ है। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वो चीज करनी चाहिए, ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसका यूज करना होगा। तभी वो हेडमास्टर कह रही होती तो फिर ठीक है तुम दोनों लड़कर साबित क्यों नहीं करते कि आखिर सुपीरियर कौन है। ये सुनते हुए वेंगल काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या फाइट। तभी हेडमास्टर कह रही होती है सच में ये एक डुअल होने वाला है और जो विनर होगा वो
मिडलाई चान को चार्ज करने वाला होगा। बताओ ये कैसा रहेगा। तो ये सुनते हुए एलेक्जेर कह रहा होता है, वाह हेडमास्टर, ये तो काफी अच्छा सोच है। तभी वो हेडमास्टर कह रही होती है, यहाँ पे सभी हाई क्लास के स्पेल्स और सीक्रेट टेक्निक्स और फॉरबिडन टेक्निक यूज करना मना है, बस इतना है, और बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। और हालांकि तुम दोनों ही टीचर हो तो तुम दोनों फाइट के बीच में भी बात कर सकते हो और एक दूसरे को ज्ञान बांट सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे जो आदमी होता है वो कह रहा था, लेकिन हेडमिस्ट्रेस, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी प्रेडिक्शन सिलेक्शन मीटिंग के दौरान हमारे बीच डुअल होने से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई दिक्कत हो सकती है। तो हेडमास्टर कह रही होती है, तो ठीक है, इसके अलावा क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि बच्चों के लिए अपने टीचर को डुअल में देखना एक वैल्यूएबल लेसन होगा। दूसरी तरफ एलेक्जेर मनीमन कह रहा होता है, हालांकि डुअल मेरे लिए काफी अच्छा है, लेकिन मैं अपने डीमन आई का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो औरत मुझ पर नजर रख रही है। तब वेंगल से कह रहा होता है, एलेक्जेर एलेक्सियल, मैंने सुना है कि तुम एक फेमस हीरो कपल के बेटे हो, तुम काफी ज्यादा यंग दिखते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड है? तो ये सुनते हुए एलेक्जेर कह रहा होता है, मैं कुछ टाइम के लिए डीमन आर्मी सब्जुगेशन गिल्ड में था। उसकी बातें सुनते हुए वेंगल कह रहा होता है कि क्या डीमन आर्मी डीमन एट सब्जुगेशन? मैं भी एक ग्रेट वॉर में था और मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कितने डीमंस को मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं 13 साल का था तब मेरी किलिंग काउंट लगभग 1000 से भी ऊपर थी। और इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलीश करता है जहाँ पे वो फायर टेक्निक का यूज करता है। तो उसे देखते हुए एलेक्जेर उस एल्केमी के जार को ऊपर फेंकता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में एल्केमी को चुनने की वजह ये नहीं है कि इसमें अनमैच्ड पावर है, लेकिन रीजन यह है कि लोगों को ये बाहर से बस सिंपल दिखता है, अलग नहीं दिखता। और दूसरी वजह यह है कि इसकी डीमन आई के साथ ज्यादा एफिनिटी है, लेकिन मैं इस बार उसका यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो आसमान में बारिश करवा देता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, हालांकि मुझे फाइट करने के लिए अपनी डीमन आई के यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ये कर सकता हूँ। तो उसे देखते हुए वेंगल कह रहा होता है, वाह, एक स्मोक स्क्रीन अल्केमिस्ट के जरिए किया गया एक टिपिकल ट्रिक, ये कितना ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ वो फ्लेम लेंस का यूज करता है, जहाँ पे वो एलेक्जेर के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन एलेक्जेर बहुत ही इजीली इस अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए वेंगल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो छोटा सा बौना आदमी कह रहा होता है, अभी अभी ये क्या हुआ, क्या वो एल्केमी है? दूसरी तरफ ये देखते हुए हेडमास्टर कह रही होती, नहीं, ये बस एक मैजिक बैश है, और ये तब होता है जब तुम अपने ओपोनेंट के मैजिक को फेल करने के लिए अपनी माना का यूज करके एक शॉक वेव बनाते हो। ये बहुत ही लो लेवल का स्पेल है, बल्कि ये कोई मैजिक भी नहीं है, जहाँ पे ये बहुत ही कम माना के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निक है क्योंकि तुम्हें इसे आने वाले हमले के साथ पूरी तरीके से टाइमेट करना होगा। वाह, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंगल एलेक्जेर पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन एलेक्जेर काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर रहा होता है। वेंगल कह रहा होता है, अब मेरे स्वॉर्ड का सामना करने का टाइम आ चुका है, और इसी के साथ वो उसे इंचांट करता है, लेकिन एलेक्जेर फिर भी उसके अटैक को रोक लेता है, जो कि देखते हुए वेंगल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कह रहा होता है, आखिर तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया? तो वो कह रहा होता है, मेरे फादर एक वॉरियर थे, तुम देख सकते हो। तो ये सुनते हुए वेंगल उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं एक वाइड एरिया स्पेल का यूज करूंगा। वो अपने अटैक का यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी फ्लेम डिसअपियर हो जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये क्या चल रहा है, मेरी ये फ्लेम डिसअपियर क्यों हो रही है? तो उसे देखते हुए एलेक्जेर कह रहा होता है, फ्लेम मैजिक सच में काफी ज्यादा लीथल है, तुम ये कह सकते हो कि यह ज्यादातर ओपोनेंट से लड़ने के लिए एक परफेक्ट एट्रीब्यूट है। हालांकि माना के जरिए एम्पावर होने के बाद भी फ्लेम बस फ्लेम ही रहता है, और ये वो एट्रीब्यूट है जो कि काफी इजीली इसके सराउंडिंग को अफेक्ट करती है। तो अब तुम्हें ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुम ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाओगे। तो उसे देखते हुए वेंगल खांसने लगता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। तो एल्केमिस्ट से कहता है, तुम देख सकते हो, फ्लेम को मेंटेन करने के लिए हवा जरूरी है, और शुरू में जो मैंने छोटी सी बॉटल के अंदर एक पाउडर फेंका था, वो सफिशिएंट हीट के अंदर आने की वजह से चारों ओर की हवा को सोख लेता है। हालांकि मैंने अपनी माना से इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया, लेकिन आखिर में ये बस एक बेकिंग सोडा है। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंगल से कह रहा होता कि क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैंने अपने मैजिक से बेकिंग सोडा को गर्म किया और अपने अटैक को ही बर्बाद कर दिया? तो एलेक्जेर से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो बताओ, क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहोगे? ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, तुम बहुत ही ज्यादा अमेचर हो। और इसी के साथ काफी बड़ा अटैक करता है, जो कि देखते हुए एलेक्जेर मनीमन कह रहा होता है, फायर एट्रीब्यूट का एक ग्रेट मैजिक सर्कल, क्या वो हाई क्लास मैजिक का यूज करने वाला है? ये तो बाहर जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वेंगल वोल्केनो का यूज करता है, जो कि देखते हुए एलेक्जेर मनीमन कह रहा होता है,
फ्लेमिंग के यूज करने के बजाय उसने मॉल्टन बेडरॉक बनाने के लिए इंस्टेंट हाई टेम्परेचर का यूज किया। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी वो देखता है कि ये जो अटैक है इसकी वजह से इडलाई भी इफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि देखते ही वो 1000 रियाइज का यूज करता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता डीमन आई, जो कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की इजाजत देता है, भले ही वो कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर उसमें किया गया स्पेल हो। यहाँ तक कि ये मेरी फिजिकल स्टैट्स को भी बढ़ा देता है, लेकिन मैं इसका यूज सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझ पर बहुत ही ज्यादा लोड डालता है। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है इस डुअल में ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्सीर इडलाई को बचा लेता है और बैंगल से कह रहा होता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम अभी भी आगे जारी रखना चाहोगे। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे वो चाय पी रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है वो एक गलती थी, और इसी के साथ वो उस चाय को नीचे फेंक देता है, जहाँ पे वो हमें बताता है 1000 री आइज एक डीमन आइज है जिसका यूज ह्यूमन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस क्लियर वॉयंस का भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए अगर ये कुछ अटेंशन को अट्रैक्ट करता है तब भी मैं इसे पब्लिकली यूज कर सकता हूँ। परफेक्शन, चार्म और फियर ये डीमंस के लिए काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, जिसे मैं पब्लिकली सबके सामने यूज नहीं कर सकता हूँ। और किसी भी कीमत पर हेडमास्टर को मेरी डीमन आई को देखने देना ये एक फेलर था। मुझे उम्मीद है कि वो मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी हो मुझे अब से सावधान रहना होगा। तभी वहाँ पे इडलाई आती है और उसे कह रही होती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल के लिए मुझे बचाने के लिए थैंक यू। और ये कहते हुए उसके सामने झुक जाती है, जो कि देखते हुए एलिसर कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना काम किया है। तो वो उससे कह रही होती लेकिन ये बस मेरी गलती थी कि मैंने आपको परेशान किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सुनते हुए एलेक्सिर कह रहा होता है जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मैं बस खुश हूँ कि तुम सेफ हो। इसकी बातें सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे एलेक्सिर उससे कह रहा होता है बस यहाँ पे बैठ जाओ। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे स्कोर्स ज्यादातर माइनस से ऊपर है और ये ग्रेट रिकॉर्ड है, लेकिन खैर ये जो तुम्हारी अराउजल की बीमारी है आखिर ये कितने टाइम से है। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो एलेक्सिर उससे कह रहा होता है हाँ मैं सब जानता हूँ, इसलिए हर बार घबरा कर मुझे धोखा मत दो। तो वो उससे कह रही होती है इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 8 साल की थी। एलेक्सिर उससे कह रहा होता है तो इसके बारे में और कौन जानता है। तो वो उससे कह रही होती कोई भी नहीं, मैं ये किसी को भी नहीं बता सकती। तो एलेक्सिर उससे कह रहा होता है तब तो तुमने अब तक कई बार मैजिक का यूज किया होगा, तो आखिर तुम इसे कैसे मैनेज करते हो। तो ये सुनते हुए वो घबरा रही होती है। अभी एलेक्सिर कह रहा होता है मैं इसका आंसर चाहता हूँ, जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। खैर मुझे माफ करना कि मैं इसका आगे का एपिसोड कंटिन्यू नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो सीरीज है ये काफी ज्यादा डार्क है, और अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ सकते हो, जहाँ पे इसका नाम अवेंजर ऑफ द मिस्टिकल आई ब्लड पैरासाइट है। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, और अगर तुम सच में इस सीरीज आगे भी चाहते हो तो प्लीज इस पे सपोर्ट दिखाओ, तब मैं इसके आगे के पार्ट्स अपने सेकंड चैनल पर डालूंगा, तो हाँ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।